बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मश्क 1.5 एक्सरसाइज 1.5 की वीडियो नंबर पहली है। इंग्लिश में है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। एक 2x2 कॉलम का मकता। 2x2 कहते हैं मरबी को, यानी कि मरबी कॉलम। 2x2 मरबी कॉलम है। इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर ये दो दाहिने दो कतार हों, जैसे 5 1 2 3 है। इसमें दो कतारें हैं और दो ही कॉलम हैं, तो इसको 2x2 कहते हैं। इसे मरबी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। हमें एक कॉलम दे दिया गया है ए, ठीक, ये है एक कॉलम है। मिसाल के तौर पर ABCD ये कॉलम हमें दे दिया गया है। हमें कहते हैं इसका मकता मालूम करना है, डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो इसको जो मकता होता है इसे शो कैसे करते हैं, ये हमें कॉलम दे दिए गए हैं। इस साइड पर थोड़ा सा कर देते हैं, यानी शो बाय। इसे शो जो किया जाता है ए लगाकर बाहर मोड़ लगा देना है। ये जो लाइनें होती हैं इसे मोड़ कहते हैं। तो ए से शो ऐसे किया जाता है, जैसे डेट भी इसे दूसरे अल्फाज कहता है DET, डेट ए, ऐसे भी शो किया जाता है। इसके अलावा अगर हमने मिसाल के तौर पर हमें बी कॉलम दे दिया गया तो हमें उसका डिटरमिनेंट मालूम करना है, तो हम उसे कहेंगे बी और फिर बाहर मोड़ लगा देंगे, या फिर हम उसके अलावा से डेट बी भी लिखेंगे। इस तरह अगर हमारे पास वो सी कॉलम है, सी कॉलम हमें दे दिया गया, इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो इसके बाहर हमने इसका मोड़ लगा देना है, या इसे डेट सी लिखेंगे। तो इससे मुराद होगा इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसके लिए अब मिसाल के तौर ए ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो ए मोड़ लिखेंगे, ए के बाहर मोड़, या फिर ये बराबर होता है ए मोड़, या फिर इसे डेट ए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्या होगा, ये जो कॉलम होगा इसके बरूनी तरफ दो लाइनें ऐसे लगा देनी है। ये मैट्रिक्स को इस तरह दो मोड़ वाली शक्लों में बना देना है। बीच में लिख देंगे ABCD, अरकान के ऐसे एलिमेंट लिख देंगे। अभी क्या करना है, ये जो वितरी अरकान होते हैं ये वितरी है, इनको आपस में ज़र दे देनी है, और ये जो गैर वितरी है इनको आपस में ज़र देनी है, और बीच में माइनस का साइन लगा देना है। मसलन के AD बराबर लगाना है, पहले AD, ए को डी के साथ दिया, बीच में माइनस की साइन लगा दी, सी को गैर वितरी अरकान को आपस में ज़र दी, CB। तो AD माइनस CB ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने मालूम कर लिया है। अब हमारे पास आती है एग्जाम्पल। हमें एक दे दिया गया है, एक एलिमेंट्स दे दिया गया है, जैसे कि हमारे पास बी है, बी एलिमेंट्स है, इसमें 1 1 -2 3 है, ये इसके एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। अब हमें कहते हैं फाइंड डेट बी। मिसाल हम कहते हैं फाइंड बी, इसका जवाब क्या आता है, या फिर बी पूछ लेते हैं कि बी का डिटरमिनेंट क्या है। तो ये सवाल बना लिया है गया अपने से ही क्वेश्चन। तो अब क्या करते हैं, बी और बाहर मोड़ लगाते हैं, या फिर डेट बी लगा लेते हैं, ठीक है। ये बराबर ही होंगे, इस तरह भी शो कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, बाहर ये मोड़ बना देना है, 1 1 -2 3 लिख देना है। अब वितरी अरकान को आपस में जड़ देनी है, 3 एक बार 3, बीच में माइनस का साइन, -2 को एक साथ दी तो माइनस का 2 आ जाएगा, 3 ऐसे ही माइनस प्लस 2 का 2, 3 और 2 5। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया है 5। इस तरह अगर कोई हमें m दे दिया गया है 2 6 1 3, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। वो कैसे मालूम करेंगे, हमने m के बाहर मोड़ लगा देना है, तो इसके बाहर भी दोनों मोड़ लगाना है, 2 6 1 3, और बाहर मोड़ लगा दिया गया है। अब क्या करना है, वितरित अरकान को जरूर दी, 2 3 बार 6, बीच में माइनस 1 6 बार 6, तो 6 में से 6 के 0, ये भी होता है डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, और नॉन ज़ीरो के भी बराबर आ जाता है। आगे चलते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, नादर और गैर नादर कॉलम। यहाँ मैट्रिक्स आएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स ए मोड और डेट ए इज इक्वल टू 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें 2 बाय 2 हो,
यानी कि दो कतारें और दो कॉलम हो, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, नादर कॉलम होगा इफ इट्स ए मोड, अगर उसका ए मोड है और डेट ए इज इक्वल टू 0 है। एक मरबी कॉलम या फिर 2 बाय 2 कॉलम है, एक नादर कॉलम कहलाता है अगर उसका ए मोड या डेट ए 0 बराबर हो 0 के अगर वो बराबर हो जाए। या फिर हमें इस तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई डेट ए बराबर 0 के हो या फिर हमारे पास ए का मोड 0 के बराबर आ जाए, तो ये समझ लें कि ये कौन सा होगा, नादर कॉलम होगा, नादर कॉलम होगा, या से हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स इसे कहते हैं। इसकी मिसाल है, मिसाल के तौर पर हमें एग्जाम्पल है, लेट का लेना है, हमारे पास ए को कॉलम है, उसमें है 1 2 0 0, ये हमें एक कॉलम दे दिया गया है। तो हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनल लेना है। तो डेट ए लेते हैं या फिर ए मोड ले लेते हैं, तो एक ही चीज़ है, तो इसमें कहते हैं 1 2 0 0 है। तो हमने कहना वितरी अरकान को ज़रब दिया आपस में 1 0 0, और इसको गैर वितरी को आपस में दी 0 - 2 0 0 - 0 0, तो ये 0 के बराबर आ गया है। तो इससे मुराद होता है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इफ़ ए मोड नॉट इक्वल टू 0, अगर ए मोड 0 के बराबर हो देन ए इज अ नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास ए का जो मोड है वो 0 के बराबर आ जाए, या फिर डेट भी लिख सकते हैं, डेट ए बराबर 0 के आ जाए, हम लिख सकते हैं डेट ए बराबर 0 के आ जाए, फिर ए एक गैर नादर कॉलम है, एक गैर नादर कॉलम है, ठीक है, इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक गैर नादर कॉलम। हम मिसाल लेते हैं, जैसे कि हमें एक मिसाल दे दी गई, बी हमें हमारे पास है 1 1 0 2, लेट का लेना, ये हमें बी कॉलम दे दिया गया है, इसका हमने डिटर्मिनल लेना है। तो डेट बी हम ले लेते हैं, या फिर बी का मोड एक ही चीज़ है, तो 1 1 0 2 है, तो वितरण का को जरूरत दी 2 एक बार, सॉरी ये 2 एक बार 2 माइनस 0 एक बार 0, 2 में से 0 गया तो 2 ही जवाब आता है। तो ये 0 के बराबर नहीं है, सॉरी ये बराबर 2 के है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, यानी इसका मोड ये आगे इक्वल 0 के नहीं है। तो इससे हमारा होता है डेट बी बराबर 2 के है। इस तरह हम कह सकते हैं डेट जो बी है बराबर नहीं है 0 के, 0 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से ये एक नॉन सिंगुलर है, गैर नादर है, गैर नादर कॉलम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, adjoint of a matrix, let A square matrix if we change the diagonal element and change the non-diagonal elements by negative sign। फर्ज किया A एक मरबी कॉलम है, अगर हम if we change, अगर हम वितरी अरकान को तब्दील कर दें, और चेंज इफ वी चेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बाय नेगेटिव साइन, और गैर वितरी अरकान की माइनस की साइन की माइनस नेगेटिव साइन तब्दील कर दें, नेगेटिव साइन से उसे तब्दील करना है, तो इसे हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमें एक मिसाल दे दी जाती है, मिसाल के तौर पर हमें एक कॉलम दे दिया गया है ए बी सी डी, तो इसमें क्या है, तो इसका एडजॉइंट सबसे पहले लिखते कहते हैं शो बाय
एडजॉइंट ए, इसे ए एडजॉइंट से शो किया जाता है या फिर उर्दू में ज़ाहिर किया जाता है एडजॉइंट ए। अगर हमारे पास कोई बी कॉलम दे दिया गया है तो उसका हमने बी लिख देंगे, सी में कॉलम दे दिया गया है तो उसका हम लिखेंगे एडजॉइंट सी लिख देंगे, एडजॉइंट सी लिख। इस तरह मिसाल के तौर पर ये कॉलम दे दिया गया है, इसका हमने एडजॉइंट लेना है तो एडजॉइंट ए ले लेंगे, वितरीय अरकान की जगह चेंज करनी है। ए डी है तो डी ए कर देंगे, सी बी है तो माइनस सी माइनस बी कर देंगे। तो सिर्फ इनकी जो वितरीय अरकान की जगह चेंज करनी है और गैर वितरीय अरकान की साइन चेंज करनी है। ये वितरीय अरकान है और ये गैर वितरीय अरकान है। ये वितर है, कैसे जैसे हमारे पास एक मसला ज़िंदगी है तो इसका ये जो हिस्सा होता है वो वितरी होता है, ये वितर है, इसे वितर कहते हैं, ठीक है। और ये इस तरह ये भी एक वितर है, ये वितरी अरकान है। इस तरह हमें मिसाल के तौर पर हमें कोई बी कॉलम दे दिया गया है, बी कॉलम कौन सा है 1 2 3 0। तो हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट लेना है तो हमने सीधा सीधा एडजॉइंट बी लिखेंगे और क्या करेंगे, इस जो वितरीय अरकान है इनकी जगह चेंज करेंगे। 1 0 है 0 1 कर देंगे, 2 3 है तो इनकी माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 से इसे ज़रब दे देंगे इसे। इस तरह अगर हमारे पास कोई सी कॉलम दे दिया गया है, सी कॉलम में क्या है 0 -1 3 -4, तो सॉरी ये 2 है। तो अब हमने क्या करना है, तो इसका एडजॉइंट लेना है एडजॉइंट सी। तो हमने क्या करना है, ये जो वितरीय अरकान है इनकी जगह चेंज करनी है। 2 -4 है, -4 2 लगा देंगे और 3 है, 3 का माइनस किया तो माइनस का 3, माइनस का 1 है, माइनस प्लस का 1 कर देंगे। तो इसका एडजॉइंट ले लिया है, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर गैर नादर कॉलम का ज़रबी मकूस। नॉन सिंगुलर कहते हैं जिसका ए मोड या डेट ए 0 के बराबर ना हो। नॉन का मतलब 0 के बराबर नहीं है, सिंगुलर का मतलब है 0 के बराबर है, इसका डेट मोड 0 के बराबर है। इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी इसका मोड है वो 0 के बराबर नहीं है, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। अगर ए एक गैर नादर कॉलम है, फिर ए का ज़रबी मकूस A-1 होगा, ठीक है। ए इनवर्स है, सॉरी ए इनवर्स है। तो हम इसमें में जो इस हिस्से में, इस डेफिनेशन में जो मेन पार्ट है वो यही है कि मिसाल के तौर पर ए हमें दे दिया गया है तो अब उसका हमने अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ए हमें कॉलम दे दिया गया है, ए हमें मैट्रिक्स है, ए इज मैट्रिक्स, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, ए की -1 होगा। इसमें सिर्फ आगे जाकर इसका एक फार्मूला है वो देख लेना है। ये फार्मूला मैं यहीं लिख देता हूँ कि जो ए इनवर्स जो होता है वो असल में होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड के बराबर होता है, ये इसका फार्मूला होता है। ये आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ इसकी यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और ए इनवर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इस फार्मूले के जरिए से निकलता है, तो हम इनको ज़रब जब देंगे ए इनवर्स ज़रब देंगे तो वो आई के बराबर होगा। आई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम इसी तरह अगर ए इनवर्स को एक साथ ज़रब देंगे तभी हमारे पास आई जवाब आएगा। आई क्या होता है ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ। ए इसको आगे लिख देते हैं कि ए इनवर्स से ज़रब देंगे या फिर ए इनवर्स ए से ज़रब देंगे तो उनका जवाब आई आ जाएंगे। आई जो होता है ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आई बराबर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आई क्या होता है, आई बराबर होता है 1 0 0 1, ये इसकी फॉर्म होती है। यानी ये मरबी होता है और इसकी ये एक स्केलर भी होता है और मल्टीपल आइडेंटिटी है, यानी इसके जो वितरी अरकान हैं ये एक जैसे होते हैं और एक ही होते हैं, स्केलर होते हैं, एक एक होते हैं। तो ये इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह अगर हमें कोई बी मैट्रिक्स दे दिया गया है, उसका इन्वर्स जो बी -1 होगा, बी की माइनस मल्टीप्लिकेटिव बी -1 होगा, तो वो इसको जब हम बी का इन्वर्स इनको ज़रब देंगे वो आई के बराबर आ जाएगा। बी का इन्वर्स बी के साथ ज़रब देंगे तो वो भी आई के साथ ज़रब होगा। इस तरह बी का इन्वर्स बराबर होगा बी का इन्वर्स बी बराबर आई की होगा। और आई हमारे पास क्या है 1 0 0 1, ये इसका जवाब ये आ जाया करेगा। अब हम इन्वर्स के फार्मूले से जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट की मदद से कालब का ज़रबी मकूस। इफ इज 2/2 एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ नॉन सिंगुलर इज नॉन जीरो और डेट ए नॉट इक्वल टू 0, डेट ए नॉट इक्वल टू 0, देन अगर एक 2/2 या मरबी भी कहते हैं, 2/2 को मरबी कालब कहते हैं, मरबी कालब है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर एक 2/2 मरबी कालब और गैर नादिर कालब है, क्योंकि गैर नादिर कालब का डिटरमिनेंट मक्ता वो 0 के बराबर नहीं है या फिर डेट ए बराबर 0 है, तो उसका हम ए इन्वर्स मनोम करते हैं। ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए और ए का मोल लेते हैं। इसे हम ज़ाहिर कैसे कहते हैं, ए इन्वर्स से ज़ाहिर करते हैं। अगर हमारे पास कोई बी हमें मैट्रिक्स दे दिया गया है, बी मैट्रिक्स है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो बी इन्वर्स होगा। इस तरह हमें कोई सी मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो सी इन्वर्स होगा। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन दोनों को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें एक कालब दे दिया गया है, लेट का लेना ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, हमें कालब दे दिया गया है, तो हमने सबसे पहले इसका इस फार्मूले के नाम ए इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर हमें बी कालब दे दिया गया है, बी है, उसका इन्वर्स लेना है, तो हम क्या करेंगे एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटरमिनेंट लेंगे। अगर सी दे दिया गया है उसका इन्वर्स लेना है, तो सी इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट सी और सी का मोड लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स एडजॉइंट ए और ए का मोड लेना है। तो ए हमें दे दिया गया है, तो हम इसका पहले एडजॉइंट लेते हैं। जैसे कि ए हमें दे दिया गया है, ए हमारे पास ए बी सी डी है, तो एडजॉइंट ए जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा, इसकी वितरी अरकान को चेंज कर देना है, ए डी को चेंज नहीं कर देंगे तो डी ए कर देंगे। सी बी है तो माइनस सी बी हम लिख देंगे। ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये डी है, तो हमने माइनस बी कर देना है। ठीक है, इस तरह हमने इसके एडजॉइंट इसका ले लिया है। अब हमने ए का मोड ले लेना है, ए का डिटरमिनेंट ले लेना है, तो हमारे पास क्या होगा ए बी सी डी, तो ए लिख दिया है, इसका मोड बाहर लिख दिया गया है। वितरी अरकान को जरूरत दी ए डी, बीच में माइनस सी को बी के साथ दी सी बी, तो ए का डेल ले लिया। ए इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड, तो हमने आगे लिख देना है, हमारे पास ए का मोड आया है ए डी माइनस सी बी, और ऊपर इसका मकसद है डी माइनस बी माइनस सी ए है। तो हमने इसके ये एडजॉइंट ए लिया है, इसके हर एलिमेंट्स को ये ए डी माइनस सी बी से डिवाइड कर देना है, डी ओवर ए डी माइनस सी बी माइनस बी डिवाइड ए डी माइनस सी बी माइनस सी डिवाइड बाय ए डी माइनस सी बी, ए डिवाइड ए डी माइनस सी बी, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास का इन्वर्स आ जाता है। इस तरह अगर हमें कोई कालब दे दिया गया है, बी हम मिसाल ला लें, बी हमें कालब दे दिया गया है, या ए ही लगा लें आसानी के लिए, ए हमें कालब दे दिया गया है, उसके जो अरकान है 2 1 -1 -3 है।
अब हमने इसका क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ए और ए का मोड। तो हमने क्या करना है, इसका डायरेक्ट ए मोड ही ले लेते हैं, एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट ए। तो हम क्या करेंगे, ए का एडजॉइंट लेना है, तो साथ में यहाँ एडजॉइंट 2 1 -1 -3 ऐसे लिख दिया, एडजॉइंट ए एडजॉइंट काल्ब ऐसे लिख दिया। आगे इसका एडजॉइंट लेते हैं वितरी। अब एडजॉइंट वाला ये लफ्ज़ नहीं यहाँ एडजॉइंट लिखना, वितरी अरकान कोई जगह तब्दील करनी है। 2 -3 है तो -3 2 लिख देंगे। ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसका एडजॉइंट आ चुका है। अभी हमने ए का मोड ले लेना है, तो यहाँ मोड लगा देंगे। 2 1 -1 -3 है। वितरी अरकान को आपस में ज़रब दी, 2 3 बार 6 माइनस का 6, ए को एक साथ ज़र दी, यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे, ए को एक साथ ज़र दी, माइनस का 1। अब हमने क्या करना है, ये माइनस का 6 है, माइनस प्लस का 1 है, माइनस का 6 और जमा के 1 माइनस का 5 है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए से इसका हमने एक इन्वर्स ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लेते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड। एडजॉइंट ए जो हमारा मोड, तो हमारे पास जो ए का एडजॉइंट है वो हमारे पास -3 -1 1 2 ये हमें ऊपर दे दिया गया है, और ए का जो मोड है वो हमारे पास -5 है। अब हमने क्या करना है, ये जो एडजॉइंट है इसको ये -5 के पर हर एक रुकन को डिवाइड करना है, यानी कि -3 है डिवाइड बाई -5, -1 है डिवाइड बाई -5, 1 है डिवाइड बाई 5, 2 है डिवाइड बाई -5, यहाँ भी माइनस आएगा। तो अब हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस 3 और 5 और माइनस माइनस प्लस 1 और 5, ये माइनस बाहर ऊपर बाहर आ जाएगी, 1 और 5 ये माइनस इधर आ जाएगी, 2 और -2 और 5। तो हमने ये ए इन्वर्स मालूम कर लिया है। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।